नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु। सशंख चक्रम सकरीटकुण्डलम सपीतवस्त्रम सरुषेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानम् चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्दम् चन्दनं रघुनन्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से आज पूरे भारत में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए। वो अजन्मा परमात्मा का जन्म मनाया जाए रामनवमी के दिन। और हमको लगता है कि पूरे भारत में मनाया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है, कहीं आज कहीं कल, आज ही सब जगह मनाया जाए। भगवान ने रामनवमी का दिन चुना। मानस में लिखा हुआ है कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवत। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि जेहि दिन माने जिस दिन। अब वो रामनवमी का भी दिन है या और कोई दिन हो सकता है, लेकिन लिखा तो यही है कि जेहि दिन राम जन्म। राम का जन्म वेद गाता है, माने वेद को अपौरुषीय कहा गया है। वेद को किसी ने लिखा नहीं है, वेद स्वयं उत्पन्न हुआ है। जैसे परमात्मा प्रकट होता है वैसे वेद प्रकट हुआ। और वेद कहता है यही दिन राम जन्म श्रुति गावं तीर्थ सकल तहाँ चले आओ। वहां सारे तीर्थ चले आते हैं। अब इसमें दो बातें ध्यान से समझने की है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि कहीं एक स्थान है, अयोध्या है या कोई है।
जहां राम जन्म होता है वहां सारे तीर्थ चले आते, यही दिन और तीर्थ सकल तहां, तहां माने वहां जहां राम जन्म होता। तो इससे लगता है कि राम जन्म सबके घर में, सबके घट में हो सकता है। अब राम जन्म कैसे होगा जीवन में, शास्त्रों ने तो बता दिया कि राम जन्म का उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। और ये राम जन्म कब हुआ है, वेद बहुत कब से, अनादिकाल से वेद है, इसलिए हमको पता नहीं। तुलसीदास भगवान ने तो 500 साल पहले लिखा रामचरितमानस में, लेकिन वेद अपौरुषेय है, वेद बहुत पुराना है, वेद ने गाया है। इसलिए लगता है कि नारायण राम जन्म हमारे जीवन में कैसे होगा। और एक बात हम लोग ध्यान से समझेंगे कि नवरात्र का जो समय चलता है, हमारे यहाँ नवरात्र 2 होते हैं, रात्रि नहीं है, रात्र है, नवरात्र। और एक पंचरात्र भी होता, जिसको नारद ने गाया है, नारद का शुभ, नारद ने पंचरात्र को गाया है। और नवरात्र होता है, शिवरात्रि भी होती है। अभी हमको नवरात्र रामनवमी पर बोलना है, इसे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि नवरात्र भगवान राम ने नवमी को क्यों चुना। नवमी का एक अर्थ होता है नवमी और नवमी, नवमी या नवमी, लेकिन तुलसीदास ने नवमी कहा। नवमी का मतलब हम, हमारे जीवन में नम्रता आ जाए। जिसके जीवन में नम्रता आ जाए, सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, हमको लगता है कि भगवान राम नवमी को इसीलिए चुना होगा कि नवमी माने नम्रता। और नवमी एक 9 अंक जो है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। नवमी को हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में रिक्ता तिथि कहा गया है। रिक्ता तिथि माने होता है शून्य। नवमी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे धर्म ने कहा है कि नवमी पूर्ण तिथि भी है, माने रिक्ता तिथि है, खाली तिथि है, शून्य तिथि है और पूर्ण तिथि है। अब ये थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण तिथि जो है वो शून्य तिथि कैसे हुई, रिक्ता तिथि कैसे हुई। तो हमारे भगवान जो राम ने, जिन्होंने ये नवमी का दिन चुना है, वो 2 ही तरह से आते हैं। पहला तो है नवमी माने नम्रता, दूसरा जिसका जीवन शून्य हो जाए। शून्य माने कोई अहंकार न रह जाए, शून्य माने उसके अंदर कोई विकार न रह जाए, उसके अंदर कोई ऐसी स्थिति न रह जाए जिससे कि हमारे विकार पैदा होते हैं, उसको शून्य। और पूर्ण तिथि माने होता है पूर्ण ज्ञान हो जाए, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी परमात्मा मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा का एक अर्थ ज्ञान ही है और परमात्मा का एक अर्थ शून्य भी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि वो परमात्मा, वो संसार, वो सृष्टि जो है शून्य है, और हमारे शंकराचार्य भगवान ने कहा कि वो सृष्टि पूर्ण है, माने शून्य भी है। हमारे एक अवतार ने कहा शून्य है और एक अवतार ने कहा पूर्ण है। तो परमात्मा पूर्ण में भी मिलता है, परमात्मा शून्य में भी मिलता है। माने अगर हमको बहुत ज्ञान हो गया, हम पूर्ण हो गए, तो भी परमात्मा मिल जाएगा। या हमको कोई ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल सरल हो गए, हम बिल्कुल नम्र हो गए, हम बिल्कुल सहज हो गए, हम बालक की तरह हो गए, तो भी परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा बालक मानस में 2 जगह आया है। हमारे 2 महापुरुषों ने या 2 भगवान ने, शंकर भगवान ने भी बालक नाम लिया, बंदो बाल रूप सोई राम हो, और काकभूषुंडी भी कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना। बालक शब्द से भगवान को बड़ा प्रेम है, और बालक का एक अर्थ होता है
जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई वासना न हो, जिसमें कोई कामना न हो। जैसे 1 महीने का बालक या 1 साल के नीचे का बालक या 2 साल के नीचे का बालक, इसमें कोई विकार नहीं होता, बिल्कुल सहज भाव हो। तो हमको लगता है कि भगवान बिल्कुल जो विकारों से दूर रहता है, जिसका जीवन सरल है, जिसका जीवन सहज है, ऐसे लोगों को भगवान चुनता होगा या ऐसी तिथि को चुनता होगा। अब नवमी में 9 का अंक जो मैंने कहा पूर्ण है, थोड़ा सा उसको समझ ले। जैसे 9 को जितनी बार गुणा करोगे, 9 1 9, 9 दूना 18, 18 माने 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 चौक 9 पचे 45, 5 4 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 धामा 90, 90 माने 9। 9 से जितनी बार 9 का गुणा करोगे तो 9 ही आएगा, एकदम पूर्णांक है। और मानस में भगवान ने 9 दोहे में राम नाम वंदना किया है, और 9 दोहे में वंदना किया, उसमें एकदम एग्जैक्ट 72 चौपाई है। 72 चौपाई में राम नाम वंदना हुई है, 9 दोहे में राम नाम वंदना हुई है। ऐसे भगवान नवमी के दिन आए। अब नवमी का एक अर्थ और जान ले, तब फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति होती है, भागवत में भी लिखा हुआ है और मानस में भी लिखा हुआ है। भागवत में हिरण्यकश्यप ने कहा अपने पुत्र प्रहलाद से कि बेटा, तुमको गुरुजी ने आज सबसे अच्छी विद्या कौन पढ़ाई, तुमने क्या पढ़ा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने आज जो पढ़ा उसमें केवल एक चीज पढ़ा। कहा, क्या पढ़ा बेटा? तो प्रहलाद ने कहा, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती। कहा, क्या क्या बोला? प्रहलाद ने जैसे भगवान की 9 प्रकार की भक्ति होती कहा होगा, वैसे हिरण्यकश्यप को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन प्रहलाद ने बोलना शुरू कर दिया कि पिताजी, श्रवणम, पहली भक्ति श्रवणम बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। देखो नारायण, जीवन में केंद्र में विष्णु भगवान ही है, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है भगवान शिव। अब इसको ऐसे समझो, भगवान शिव निर्वाण करता, निर्वाण देते, और भगवान ब्रह्मा सर्जन करता है, और भगवान विष्णु पालन करता है। जो पालन करने वाला होता है, सर्जन करने वाला, जैसे लड़का पैदा हो गया, पैदा होने में माँ को 9 महीने का थोड़ा सा दिक्कत हुई, पैदा होने के बाद 9 महीने के बाद 1-2 साल तक माँ ने थोड़ा संभाला, लेकिन जब बालक बड़ा होता है तो पूरे जीवन पर्यंत जो पालन करता है वो तो श्रेष्ठ माना जाता है ना। पैदा करने वाले से पालन करने वाले की कीमत ज्यादा होती। तो सर्जनकर्ता ने पैदा कर दिया, भगवान विष्णु ने पालन किया, और निर्वाण करता तो 1 मिनट में निर्वाण कर देता है। इसलिए केंद्र में हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु ही आए। तो प्रहलाद कहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम है। और मानस में भी जब 9 प्रकार की भक्ति कही गई तो 9वीं भक्ति है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। हमको लगता है भगवान नवम का अर्थ, जो 9वीं का अर्थ बोलना चाहते हैं, या तो आत्मनिवेदनम मतलब होता है तुम समर्पित हो जाओ, या नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन हो जाओ, सरल हो जाओ, और मम भरोसे ही हर्ष न दीना, और मेरे भरोसे हो जाओ, न आप हर्ष करो न दीनता करो। ऐसी स्थिति में लगता है कि भगवान हमारे जीवन में, हमारे घट में, हमारे गृह में भगवान आ जाएंगे, क्योंकि मानस में साफ साफ लिखा हुआ है, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता।
अब जीवन के लिए अपने हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भगवान के जन्म का क्या क्या कारण हो सकता है। इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग को एक भी ध्यान देना होगा। मेरे मन में सवेरे से ये बात आ रही है कि नवरात्र में 9 दिन तक लोग देवी की पूजा करते हैं। अभी मैं नवमी तिथि मधुमास राम जन्म पर बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों के मन में ये बात जो बनी हुई है कि ये 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं और 9वें दिन राम जन्म मनाते हैं। माने चैत्र के नवरात्र में 9 दिन तक लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो 9 दिन का व्रत रहते हैं, अन्न नहीं खाते, तपस्या करते हैं और 9वें दिन राम जन्म मनाते हैं और कहते हैं मैं देवी की भक्ति कर रहा हूं। क्या मतलब है? और ऐसे हमारा जो कुआर का नवरात्र आता है, शरद नवरात्र जो आता है, उसमें भी हम 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन भगवान की रावण पर विजयदशमी मनाते हैं। माने उस नवरात्र में विजयदशमी मनाई जाती है, अंतिम में इस नवरात्र में राम जन्म मनाया जाता है। दोनों के केंद्र में राम ही है और दोनों में शक्ति की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है। इसका क्या मतलब होगा? इसी पर मेरे मन में आज आया था कि थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तो राम जन्म पर आज बोलूंगा जी। तो 9 दिन तक जो हम व्रत रहते हैं, आपसे निवेदन के साथ मुझे कहना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी कि व्रत क्या है। और 9 दिन तक व्रत रहने के बाद राम जन्म होना है और कुआर के 9 दिन तक व्रत रहने के बाद रावण पर विजय प्राप्त करना। ऐसे 9 दिन तक व्रत क्या करेंगे? तो हमारे जीवन में शरीर एक पुंज है, शरीर इंद्रियों का पुंज है। शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस तरह से 14 इंद्रियों का पुंज एक शरीर है। अब यहां 9 की बात आई है, तो हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को और जो मन अंदर बैठा हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 5 4 9, हम भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो एक बात ठीक है, अन्न छोड़ देना अच्छी बात, हम व्रत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारे ध्यान में एक बात और रहनी चाहिए कि हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को भी खुराक नहीं देंगे। 5 ज्ञान इंद्रियों से भी कहेंगे कि उपवास करो और 4 जो अंदर बैठा हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 और 4 9 को हम कहेंगे व्रत करो। माने एक शक्ति की पूजा करने के लिए, और देवी का एक अर्थ होता है नारायण। हमारे यहाँ 5 देवों की पूजा हुई है, 5 देव में एक देव देवी भी है, दुर्गा भी है। शंकराचार्य ने रामचरितमानस में 5 सोरठे में जो वंदना किया है पंचदेव की, उसमें गणेश की वंदना है, भगवान सूर्य की वंदना है, भगवान विष्णु की वंदना है, भगवान शिव की वंदना है और भगवान भवानी की वंदना है। तो शंकराचार्य के दिमाग में कहीं भवानी स्त्री नहीं है, पंचदेव की पूजा है। ऐसे पंचदेव की पूजा में हमारा एक परम कर्तव्य है। ऐसे भवानी का जो 9 दिन का व्रत हमारा है, तो अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को हम कान से दुनिया की बात, फालतू बातें नहीं सुनूंगा, एक व्रत लेना होगा। आंख से हम संसार की फालतू बातों को नहीं देखूंगा, दूसरा व्रत लेना होगा। हम अपनी वाणी से फालतू बातें नहीं बोलूंगा, तीसरा व्रत लेना होगा। अपनी रसना से हम फालतू चीजें नहीं खाएंगे। देखो नारायण, ये व्रत का मतलब है कि हम ऐसी वैसी चीज न खाएं जो भगवान को भोग न लगा सके। ईमानदारी यही है नारायण, हम करें चाहे न करें, जो चीज हम भगवान को नहीं खिला सकते उसको हमको नहीं खाना चाहिए, यही एक व्रत लेना चाहिए। लेकिन हम खाते हैं और भगवान को भोग लगाने के लिए, तो कभी पता चला कि चिवड़ा और उसका भोग लगा दिया, दूध का भोग लगा दिया, कभी भगवान को रोटी और गुड़ का भोग लगा दिया, क्योंकि हमको प्याज लहसुन तो खाना ही है।
प्याज लहसुन हमको खाना है, भगवान को डर के मारे नहीं खिलाना है, इसलिए भगवान को उल्टा पलटा भोग लगा दिया। नियम ये है कि जब हम व्रत ले रहे हैं तो रसना का व्रत लेना होगा कि जो चीज हम भगवान को खिला रहे हैं वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियों का भी उपवास करना पड़ेगा, नासिका का उपवास करना पड़ेगा, अपने मन को कहना पड़ेगा, अपने बुद्धि को कहना पड़ेगा, अपने चित्त को कहना पड़ेगा, अपने अहंकार को हटाना पड़ेगा। इन 9 को व्रत में रखना पड़ेगा, 9 को खुराक सांसारिक नहीं देनी पड़ेगी। यही शक्ति की पूजा है। और एक बात हम लोग ध्यान से समझ लेना है, जब हमारी ज्ञान इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाती हैं, जब हमारा मन बुद्धि चित्त हमारे अंदर हो जाता है, जब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अहंकार इतना खतरनाक है, जीवन में सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो अहंकार है, जो मैं लोग कहते हैं। मैंने कभी बोला था नारायण कि भगवान राम और सीता के विवाह में सबसे बड़ा खतरनाक जो बीच में पड़ा था वो धनुष था। और हमारे यहाँ संतों ने कहा धनुष अहंकार का प्रतीक है, कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक राम और सीता का विवाह नहीं होगा। तो धनुष अहंकार है। सीता और राम के विवाह में अगर अहंकार इतना बड़ा रोड़ा पड़ा हुआ है तो हमारे जीवन में समझ लो राम को मिलने में अहंकार कितना बड़ा रोड़ा पड़ेगा। सीता और राम को मिलने नहीं दे रहा है अहंकार, तो हमको राम को मिलने में अहंकार अगर हमारा गलित नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो नारायण ये 9 दिन तक जो 9 दुर्गा की पूजा हम करते हैं, पूजा करना ठीक है। हमको जो कुछ भी हम देवी मंदिर जाते हैं, जहां जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा है कि देवी को श्रद्धा कहा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्वीश्वरम। देवी श्रद्धा है। और मानस में लिखा हो कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, तिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है वो मानस को समझ नहीं पाएगा नारायण। और देवी श्रद्धा है। तो 9 दिन तक श्रद्धा के साथ अपने आंख को, कान को, नाक को, रसना को, त्वचा को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को हटा करके अगर हम इस तरह से व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हमने अभी आज भी हवन कराते समय कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। देवी शक्ति रूपेण है, शक्ति है, और बिना शक्ति के शक्तिमान मिल नहीं सकता। और शक्ति तभी आती है, शक्ति तभी आती है जीवन में। फिर एक बार रिपीट कर दूं, जीवन में शक्ति तभी आती है जब हमारी ज्ञान इंद्रिया हमारे कब्जे में होती है, जब हमारा मन बुद्धि चित्त हमारे कब्जे में होता। अगर हमारा मन कहीं भाग रहा है, हमारा चित्त कहीं भाग रहा है, हमारी बुद्धि कहीं भाग रही है, हमारी आंख कहीं भाग रही है, हमारा कान कहीं भाग रहा है, तो नारायण शक्ति का प्रादुर्भाव जीवन में नहीं होगा। और शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो शक्तिमान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए 9 दिन तक जो हम व्रत रहते हैं, व्रत में एक निवेदन के साथ कर रहा हूं इस कथा में कि पहले अपने ज्ञान इंद्रियों को और मन बुद्धि चित्त को भी उपवास कराना पड़ेगा। पेट को उपवास कराना अच्छी बात है। उपवास क्या कराते हैं लोग, अन्न के बदले में बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं। भोजन गलत बोला, ज्यादा उसका फरार कर लेते हैं। पेट में तो उनको भोजन प्रहार मिलना ही मिलना, लेकिन 9 ज्ञान इंद्रियों को और मन बुद्धि चित्त को भी उपवास कराना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर के जीवन में शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, तब जीवन में 9वें दिन शक्तिमान आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और बता दो कि नवरात्र जो अगला आएगा, रावण मोह है, मोह। और मैंने बहुत बार बोला है कि मोह 10 मौन तद्भ्रात अहंकार काम पाकारित विश्रामहारी। रावण मोह है, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, और मेघनाथ काम है। और काम का एक काम है, वो काम जो है विश्रामहारी, शांति का हरण कर। काम एक ऐसा दुर्गुण है नारायण हमारे जीवन में,
अगर सांसारिक वासनाओं में हमारा काम आ गया है तो विश्राम तो हमको जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा ने लिखा है काम विश्राम हारी है। वो विश्राम को हरण करने वाला है, शांति को हरण करने वाला है। तो 9 दिन तक जब हम शक्ति की उपासना करते हैं, उपासना नहीं नारायण, उपासना का अर्थ होता है उसके समीप रहते हैं, पास में रहते हैं। तो उस नवरात्र में 9 दिन तक अगर मैंने अपने शक्ति को इकट्ठा किया, अपने ज्ञान इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त को कंट्रोल में रखा, शक्ति का प्रादुर्भाव किया, तो मेरे सामने का जो शत्रु है, और एक बात आज शायद नहीं बोला हूं, आज बोल दूं, संसार में शत्रु 2 प्रकार के होते हैं नारायण। हम लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं, एक बाहर का शत्रु होता है, एक भीतर का शत्रु होता है। बाहर का शत्रु खतरनाक नहीं होता, मान लो, क्योंकि बाहर के शत्रु का एक स्वभाव है, अगर शत्रु बाहर का पैदा हुआ है तो मर भी सकता है, और आज किसी से हमसे शत्रुता है, कल प्रेम भी हो सकता है। माने बाहर के शत्रु मर भी सकते हैं, आपका बाहरी कोई शत्रु खतरनाक नहीं होता। ना आपका भाई शत्रु है, ना आपका परिवार शत्रु है, ना आपका पड़ोसी शत्रु है, ना आपका समाज शत्रु है, कोई शत्रु बाहरी नहीं होता। क्योंकि जो भी पैदा होता है, शरणानंद महाराज कहते हैं कि जो पैदा होता है मरता है, अगर बाहरी शत्रु पैदा होता है तो मरता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु अंदर का होता है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। 6 शत्रु अंदर बैठे हुए हैं नारायण, और 6 शत्रु को मारने के लिए हमारे बाबा ने कहा, हम लोग सुंदरकांड बहुत पढ़ते हैं, अक्सर हमने सुना है कि हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। अक्सर लोग कहते हैं हम सुंदरकांड का रोज पाठ करते हैं, और सुंदरकांड के पाठ में रामचरितमानस में बाबा ने हर कांड में श्लोक बोलने के बाद दोहा बोला, दोहा बोलने के बाद चौपाई से शुरू किया। सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जहां श्लोक बोलने के बाद सीधा दोहा न बोल के चौपाई बोल दिया। लोगों ने पूछा बाबा से कि आपने चौपाई बोल दिया, दोहा बोला ही नहीं इस कांड में, क्या बात है? आप तो बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक पहले श्लोक लिखते हो, इसके बाद दोहा लिखते हो, फिर चौपाई बोलते हो, और सुंदर कांड में श्लोक लिखने के बाद सीधा चौपाई बोल दिया। तो बाबा ने जवाब दिया, मान लो कि अगर पूछोगे कहाँ लिखा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने संतों सुना है। संतन सन जस कछ सुने तुम्हें सुनायो सो तुमको सुना रहा हूं जो मैंने संतों से सुना है। बाबा ने कहा कि हमारे हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं। जरा ध्यान समझना नारायण, लंका प्रवृत्ति की नगरी है, लंका कोई और नहीं है, लंका एक प्रवृत्ति है। हमारे हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं, और वहां काम बैठा है जो विश्राम हरने वाला है मेघनाथ के नाम पे। वहां क्रोध बैठा है, अहंकार बैठा है कुंभकर्ण के नाम पे, वहां रावण बैठा है मोह के नाम पे। और ऐसी नगरी हमारे बाबा भगवान हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले श्लोक में वंदना किया, क्या? शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। तो लोगों ने कहा तो राम की वंदना आपने किया, तो कहा नहीं, और नीचे एक वंदना सुन लो। मैंने क्यों किया राम की वंदना? मैंने अपने इष्ट से निवेदन किया, हे भगवान आप शांतम हैं। हमारे हनुमान जी महाराज जहां जा रहे हैं वहां शांति नहीं है, वहां तो अहंकार है, वहां काम है, वहां मोह है। इसलिए आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। कहा क्या निवेदन किया आपने? कहा पहले भगवान की वंदना किया, फिर कहा नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा। क्या बढ़िया शब्द है नारायण। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं और ये कहते हैं कि सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। हे भगवान मैं सत्य बोल रहा हूं, आप सबके हृदय की जानने वाले हो, अंतरात्मा के जानने वाले हो, आत्मा के जानने वाले हो। मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्यम बदाम च भगवान अखिलांतरात्मा।
भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मान संचय। काम आदि दोष को हमारे दूर करो। तो तुलसीदास से लोगों ने पूछा कि हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे हैं और आप काम आदि दोष को दूर करने की बात आप कर रहे हो। कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे हनुमान जी हमारे मालिक हैं। हनुमान जी महाराज को लंका में जाना है, वहां काम लोभ अहंकार बैठा हुआ है, इसलिए मैंने भगवान से कहा काम आदि दोष दूर करने की सामर्थ्य केवल केवल और केवल आप में है, इसलिए हे हरि काम आदि दोष को दूर करो। मैं जिस पर ये कहानी बोला, कथा बोला, माने अंदर का शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और ये इतने खतरनाक शत्रु है नारायण कि मैंने अभी अभी कहा कि बाहर के शत्रु तो मर जाते हैं, अंदर का शत्रु कभी नहीं मरता। और अंदर के शत्रु को मरने के लिए केवल और केवल और केवल जो आज राम नवमी का दिन है, जो आज राम जन्म मनाया जा रहा है, केवल राम ही दूर कर सकता है। दूसरा कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो दूर कर सके। इसलिए भगवान की एक चौपाई है, भगवान के बारे में कहा लोगों ने कि भगवान की चौपाई तुलसीदास ने लिखा जब कि पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। हे भगवान आपका चरण कमल सब लायक है। जरा सोचो नारायण, हर आदमी कोई कोई गुण होता है, माने कोई एक आदमी कोई कुछ काम कर सकता है, लेकिन भगवान का चरण कैसा है? सब लायक है, सब कुछ कर सकता है। तो लोगों ने कहा क्या कर सकता है? कहा राजीव नयन धरे धनुषायक। हमारे भगवान धनुष बाण धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हमारे भगवान भक्ति जो है, हमारे भगवान भक्ति को देने वाले, विपत्ति का भंजन करने वाले, सुख को देने वाले हैं। तो विपत्ति का भंजन करने की सामर्थ्य केवल भगवान राम में है नारायण। इसे उनका भगत विपत्ति भंजन सुखदायक उनका नाम है। वो राजीव नयन धरे धन सहायक हैं, वो सब लायक हैं। तो मेरे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे दुर्गुण को केवल हरि दूर कर सकता है और दुनिया की कोई शक्ति दूर नहीं कर सकती। ऐसा आज भगवान राम जो अजन्मा है उसका जन्म हम मना रहे हैं। तो हम जब जन्म मना रहे हैं तो हमारे मन में दो तीन बातें बैठ जानी चाहिए। देखो नारायण, हर साल रामनवमी आती है, हम हर साल मनाते और हर साल अजन्मा का जन्म मना करके और आरती करके बाद खत्म हो जाए। और जीवन जो है इतना अनमोल है, जीवन जो तुम्हें मिला है ये फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। इसलिए इस जीवन में आज के दिन, रामनवमी के दिन ऐसा पवित्र दिन है, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि यही दिन राम जन्म सुतिगाम तीर्थ सकल तहां चली आऊं। सारे तीर्थ इकट्ठा हो गए हैं। और मान लो जब भगवान के बारे में लिखा हुआ है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र है, एक समान है। जब परमात्मा सर्वत्र है, जब परमात्मा एक समान सब जगह है, जब भगवान तीनों काल में है, जब भगवान सबके साथ, ऐसा लिखा हुआ है कि अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा जोग मिले सबई कृपाला, अमित रूप भगवान है। जब भगवान तीनों काल में रहता है, सदा है, सर्वदा है, सब जगह है, तो ऐसा क्यों नहीं हमारा विश्वास हो जाता कि हमारे यहां भी भगवान है? तो हमारे यहां भगवान है तो क्या मेरे जीवन में एक संकल्प हो सकता है? आज के दिन, रामनवमी के दिन, हम लोग एक संकल्प ले लें कि हे भगवान, जो 9 दिन तक हमने अपनी इंद्रियों को व्रत के द्वारा 9 दिन तक अपनी इंद्रियों को भोजन नहीं दिया। कौन भोजन नहीं दिया? सांसारिक भोजन नहीं दिया, सांसारिक वासना की भोजन नहीं दिया। हमने पेट को भी संभाला, हमने रसना को भी संभाला, हमने अपने इंद्रियों को संभाल करके शक्ति का अर्जन किया। और शक्ति का अर्जन करने के बाद शक्तिमान का हम लोगों ने उत्सव मनाया। ऐसे दिन क्या हम लोग एक व्रत नहीं ले सकते कि हम जीवन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हे भगवान, हमारी जो ज्ञान इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं
पांचों को हम संसार में भटकने नहीं देंगे। और एक बात हमारी विश्वास के साथ मान लो नारायण, कि आप ऐसा समझ लो, अच्छे संत ने कहा है कि अगर जीवन में हम सत्संग न कर सके तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम अगर मान लो सत्य न बोल सके तो कोई बात नहीं है। अभी आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, सत्संग न करो, सत्य न बोलो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम कुसंग न करें, हम झूठ न बोले। ये तो मैं कर सकता हूं ना, मान लो सत्संग नहीं कर सकता, हमारे बस का नहीं है, सत्य हमारे बस का नहीं है, तो हम जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलेंगे, हम कुसंग नहीं करेंगे। तो अगर हम असत्य नहीं बोलेंगे तो जान लेना कि सत्संग हो जाएगा। अगर हम कुसंग नहीं करेंगे तो जान लेना कि सत्संग हो जाएगा। इसलिए राम नवमी के दिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव। अगर हम अजन्मा का जन्म मनाते हैं नारायण, हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं नारायण, हम 9 दिन तक व्रत करके भगवान का आज नवमी मना रहे हैं, तो भगवान के स्वभाव में अपने स्वभाव को मिलाना पड़ेगा। और भगवान का क्या स्वभाव है कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। माने मन कुपंथ पर नहीं जाता, गंदे रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए ये रामनवमी का दिन ठीक है, मनाना है, आरती करना है, व्रत करना है, मंदिर मंदिर जाना है, जाना ठीक है। लेकिन जो मंदिर में भगवान है वो भगवान मेरे घट में भी है, मेरे घर में भी है। जा ही न चाहिए कबहु किछ तुम सन सहज सनेव, मन मंदिर तिनके बसव सो राउर निज गेल। वाल्मीकि ने भगवान से कहा, हे भगवान, जिसके जीवन में 2 गुण आ जाएं और 2 दुर्गुण चले जाए, क्या क्या? अगर जिसके जीवन में निष्काम भाव आ जाए और सकाम भाव चला जाए, जिसके जीवन में संसार की कोई अपेक्षा न रह जाए, किसी से कुछ नहीं चाहिए कमाओ किच, जिसको कभी कुछ चाहिए नहीं, जिसकी कोई कामना संसारिक नहीं है, उसके मन मंदिर में आप बसो। तो हम रामनवमी में राम कैसे बसेंगे? राम का स्वभाव समझना पड़ेगा। राम कहाँ आते? आज तो हम मनाते हैं, हमने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए नहीं आए हैं नारायण, उनका काम है पहला हमने अर्थ समझा, भय प्रकट कृपाला, वो कृपालु है, वो दीन दयाल है। तो कृपालु है, दीन दयाल है, तो हमारे घर नहीं आएगा, कौशल्या की हितकारी है, तो हमको कौशल्या की तरह होना पड़ेगा। आप ध्यान से जरा सुनो, भगवान कौशल्या हितकारी, मैंने आरती बोला तो हमको क्या मेरे मन में नहीं आया कि कौशल्या के यहाँ भगवान आया तो कौशल्या में जो गुण था, जिस गुण के नाते कौशल्या में आया, वो गुण मेरे में नहीं हो सकता। और वो गुण अगर मेरे में आ जाएगा तो मेरे वहां भी आ जाएगा, क्योंकि प्रकट कृपाला है, दीन दयाला है, वो कृपालु है, दीन दयाल है, तो कौशल्या के यहाँ जा सकता है जिस गुण के कारण, तो मेरे यहाँ भी आ सकता है उस गुण के कारण। तो हमको ईमानदारी से नारायण कौशल्या के गुण को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? पता नहीं, हम लोग वंदना तो कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा मन में रहता है बात कि आखिर भगवान जिसके कारण, जिसके यहाँ जो क्यों गया है, वो कारण मेरे यहाँ अगर हो जाए तो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो कोई पंक्ति भेद है? गंगा जी कहते हैं तुम मत आओ, तुम आओ। किसी गंगा जी रोके हैं? सूरज किसी को रोकता है? बरसात होती है, सबको बरसात होती है। परमात्मा की सारा स्वभाव, हवा चलती है, सबको मिलती है, जल सबको मिलता है, अग्नि सबको मिलती है, बादल सबको बरसता है, पृथ्वी सबको आधार दिए हुए है। जब परमात्मा समदर्शी है तो कौशल्या के यहाँ क्या मेरा क्यों नहीं आएगा? तो एक बात निवेदन के साथ कहूं कि कौशल्या का क्या गुण था? 5 गुण कौशल्या में था, 5 गुण दशरथ में था। 10 गुण जब हमारे जीवन में आ जाएगा तब हमारे जीवन की रामनवमी बढ़िया होगी, और नहीं तो बाकी भगवान कृपा जानो।
मैं यहीं से शुरू किया हूं कि 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 4 9। इसलिए थोड़ा सा हम लोग दशरथ का गुण जान लें, कौशल्या का गुण जान लें। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा समझो। अगर राम को जीवन में आना है, अगर राम को जीवन में पैदा करना है, कौशल्या हितकारी है तो मेरा भी हितकारी है, ऐसा अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो 5 ज्ञान इंद्रिया जो है कौशल्या के गुण को जानना पड़ेगा। तो दशरथ का गुण क्या है? पहले, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर। अब धर्म क्या है नारायण? एक बात हम विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने संतों से सुना है, एक अच्छे महापुरुष से सुना है। धर्म क्या है? धर्म तुम्हारा स्वभाव, किस स्वभाव में तुम जी रहे हो। अच्छा स्वभाव है कि बुरा स्वभाव है, और ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख करके देखोगे तो तुमको अपना स्वभाव पता चल जाएगा कि मैं कैसे स्वभाव में जी रहा हूं, मैं अच्छा हूं कि बुरा। हमारे गुरु जी कहते थे वीरेंद्र, तुम्हारे बारे में तुम जानते हो, दूसरा भगवान जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। तुम्हारे बारे में भी तुम जानते हो, तुम्हारा भगवान जानता है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसे ही जीता है और वो वही होता है। इसे धर्म कहने के लिए धर्म है, दया धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परहित धर्म है। ये तो तुम्हारा स्वभाव ही है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य आ जाए, तुम्हारे जीवन में हिंसा आ जाए, तुम्हारे जीवन में दया भाव आ जाए, तुम्हारे जीवन में परहित आ जाए, तुम्हारा स्वभाव इस तरह का हो जाए तो तुम धर्म के साथ जी रहे हो। तो नारायण धर्म धुरंधर। इसलिए आपसे निवेदन के साथ आज रामनवमी के दिन कह रहा हूं कि जीवन में सत्य आ जाए, दया आ जाए, परहित की भावना आ जाए, अहिंसा आ जाए, ऐसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए, तुम धर्म के साथ जी रहे हो। और धर्म का एक अर्थ है स्वभाव। धर्म धुरंधर थे, गुण निधि, सारे गुण उनमें भरे हुए थे, खजाने थे, ज्ञानी थे। और ज्ञानी का एक अर्थ होता है जिसके जीवन में परमात्मा का अलावा दूसरा कोई ना हो, उसको ज्ञानी कहें। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। और हृदय भगति मति, हृदय में भक्ति लबालब भरी थी। कौन भक्ति थी? सारंग पाणी, वो धनुषधारी भगवान राम की भक्ति हृदय में भरी, एकदम भरी थी। ये 5 गुण दशरथ में थे। और कौशल्या में क्या गुण थे? ये 5 गुण कौशल्या में थे। क्या थी? अब जब जीवन में राम जन्म को लाना होगा तो आज रामनवमी के दिन हमको ये संकल्प लेना होगा। क्या? फिर एक बार रिपीट कर दूंगा, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि माने कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों, आदि माने तीनों, सब आचरण पुनीत। ये नारायण समझ लेना, बाकी करना चाहे न करना भगवान जाने, परमात्मा संभाले। सब आचरण पुनीत, जिसके सारे आचरण पवित्र हो, वो कौशल्या। राम कौशल्या के यहां आया है तो राम मेरे यहां भी आएगा अगर सब आचरण पुनीत हमारा हो जाए। सब आचरण माने क्या होता है? सब आचरण माने नख से लेके सिर तक, माने पैर से लेके सर तक, जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 जब पवित्र आचरण में हो जाएगा, सब आचरण पुनीत। और पति अनुकूल, पति अनुकूल माने जो 5 गुण दशरथ थे वो 5 गुण कौशल्या में थे। हरिपद कमल विनीत, और भगवान के चरणों में प्रेम था। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम था, पद के अनुकूल दृढ़ था। माने पति जैसा था धर्म धुरंधर गुण ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, ऐसा 5 गुण कौशल्या में था। और ऐसा 5 गुण के साथ साथ सब आचरण पुनीत थे, पति अनुकूल थी, हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम था। नारायण जब इस तरह से 10 गुण आ जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में 10वीं आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में राम जन्म आ जाएगा। और तुम्हारे जीवन का जो अंदर का शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, रावण रूपी कुंभकर्ण रूपी मेघनाथ रूपी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, सब अपने आप मर जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा नारायण।
लेकिन मनाना तो एक बात है कि हम रावण का वो मना लेते हैं, आज रावण का कर दिया, विजयदशमी मना लेते हैं, रामनवमी मना लिया, आरती कर दिया, व्रत पूरा हो गया, कल अन्न ग्रहण कर लेंगे, अब कल के बाद फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे, क्या मतलब निकला नारायण? वही दशा है। एक 7 मंजिले की बिल्डिंग थी, जरा समझ लो नारायण, अगर हम बार बार अपने घर में कहते रहते हैं कि अंधी भक्ति मत करो, समझ करके भक्ति करो ना, किसी कहने से नहीं चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है, एक महापुरुष क्या कह रहा है, जिसने ऐसा जीवन जिया है, उससे पूछो। राम ने भरद्वाज से पूछा, राम ने वाल्मीकि से पूछा, राम ने सबरी से पूछा, राम ने अगस्त से पूछा, जिन्होंने जीवन जिया है। इसलिए मैं एक उदाहरण बता दूं, इसके बाद वाणी को विराम दूंगा। एक 7 मंजिला बहुत बड़ा मकान 7 मंजिला का था, और उसको जिसको जाना था उसको पता नहीं था मुझे कहाँ जाना है। तो एक आदमी से पूछा, भाई मुझे उनके घर जाना है, किस मंजिल पर रहते हैं? उसने कहा बोर्ड लगा हुआ है, आप देखते देखते चले जाओ। बोर्ड लगा हुआ है उस मंजिल में, 7 मंजिल में सीढ़ी पर बोर्ड लगा हुआ है। पहले सीढ़ी पर पहुंचा, जब जाना था उसने कहा ऊपर जाओ, ऊपर गया। ऊपर जब पहुंचा थोड़ी दूर तो फिर लिखा था दाहिनी तरफ जाओ, दाहिनी तरफ गया। माने सिंगल दे लिखा हुआ देख के जा रहा है, ऐसे किसी ने लिखा है, ग्रंथ ने नहीं लिखा है, हमारा मानस ने नहीं लिखा, ऐसे साधारण। ऊपर जाओ, ऊपर गया, दाहिने जाओ, दाहिने गया, फिर लिखा था ऊपर जाओ, फिर ऊपर गया, फिर लिखा था बाएं जाओ, बाएं गया, फिर लिखा था ऊपर जाओ, फिर ऊपर गया। वहां लिखा था क्या इधर उधर भटक रहे हो, नीचे जाओ। जब तुमको पता नहीं है कहाँ जाना है तो नीचे जाओ, जहां से आए तो वहीं चले जाओ, पुनर्मुझको भाव। इसलिए नारायण भगवान राम ने भरद्वाज से पूछा किस रास्ते से जाऊं, भगवान राम ने वाल्मीकि से पूछा कहाँ रहूं, भगवान राम ने सबरी से पूछा भक्ति की सुधि बता दो माँ, भगवान राम ने मुनि से पूछा अगस्त्य ऋषि से हम शत्रु को कैसे मारे। तो शत्रु कौन है नारायण? तो मैंने अभी अभी बोला कि बाहर का शत्रु खतरनाक नहीं होता, क्योंकि शरणानंद महाराज कहते हैं जो शत्रु बाहर पैदा होता है वो मर जाता है या खत्म हो जाता है या फिर मित्रता बढ़ जाती है, लेकिन अंदर का शत्रु मारने के लिए आज रामनवमी के दिन हम भगवान से कहेंगे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मरीये सत्यम बदाम च भवान अखिलांतरात्मा। सत्य बोलने की सामर्थ्य रखो नारायण, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवान सत्य हैं, और भगवान सत्य हैं तो भगवान उसी के साथ रहेंगे जो सत्य बोलता है। झूठ बोलने वाले के साथ भगवान नहीं रहता, क्योंकि मानस में एक चौपाई है कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। ये पूरी चौपाई में र और म नहीं है। माने रामचरितमानस में जितनी चौपाई है सब में कहीं र है कहीं म है, लेकिन ये झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, र म नहीं है। लोगों ने तुलसीदास से पूछा इसमें र और म कहीं नहीं आया। तुलसीदास ने कहा झूठे आदमी के साथ राम नहीं रहता। तो राम को रामनवमी के दिन अगर अपने हृदय में लाना है, अपने घट में लाना है, अपने गृह में लाना है नारायण, तो पहला काम हमको संकल्प लेना होगा, व्रत लेना होगा कि हम सत्य ही बोलेंगे, मर जाएंगे सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मर जाएंगे निंदा नहीं करेंगे, मर जाएंगे निंदा नहीं सुनेंगे, मर जाएंगे चुगलखोरी नहीं करेंगे, मर जाएंगे दूसरे का पाप न देखेंगे न किसी से कहेंगे। भगवान बार बार इस बात पर इंगित करते हैं कि निंदा के समान कोई पाप नहीं है, चुगलखोरी के समान कोई पाप नहीं है, दूसरे के पाप को कह देना के समान कोई पाप नहीं है। इसे निंदा से बचो, चुगलखोरी से बचो, ऐसे दुर्गुणों से बचो, कुसंग से बचो, दुसंग से बचो, सत्य के साथ रहो, भगवान के साथ रहो, भगवान के चरणों में रहो। और भगवान के चरणों में रहने का एक बहुत सरल तरीका है कि जीवन में समर्पण भाव आ जाए, जीवन में भगवान का भरोसा आ जाए, जीवन में एक विश्वास है मेरा भगवान के अलावा कोई नहीं है। एक उदाहरण बहुत प्यारा है, आप लोग सब जानते हो, अपने पे बैठाना न बैठाना मत बैठाना मानस में भी आया है। हर जगह लोग कहते हैं कि जैसे पतिव्रता नारी है, उसके लिए उस पति का भाई भी है, पति की बहन भी है, पति का बाप भी है, पति का माँ भी है,
सब पति के साथ हैं, लेकिन पति प्रथा नारी अपने पति के कारण, अपने पति के नाते, अपने पति के भाई को, पति के बाप को, पति के बहन को, पति की माँ को, माँ की सेवा करती है, लेकिन उसके जीवन का केंद्र केवल और केवल और केवल उसका पति होता है। ऐसे ही नारायण, अगर हमारे साथ हम संसार के काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर केंद्र में केवल और केवल और केवल हमारा भगवान ही हमारे साथ है, हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा भगवान सर्वदा है, हमारा भगवान सब जगह है, हमारा भगवान सब काल में है, तो हमारा भगवान यहाँ भी है, इस समय भी है, अभी भी है। इसे इतना विश्वास करके, और जब मेरा भगवान है नारायण, तो भगवान सर्व समर्थ है। भगवान के आने के बाद तो दुर्गुण हो चाहे काल ही क्यों न हो, आपके पास कोई आएगा नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे कि वीरेंद्र, यहाँ 1.5 बीघा में हमारे बाबू ने इतना कीर्तन किया है कि यहाँ अविद्या नहीं आती। माने जो भगवान का नाम लेने वाला है, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण। विभीषण ने कहा रावण से कि हे रावण, जासु नाम, जिसका नाम त्रय ताप न सावन है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ है, तीनों प्रकार के ताप को मिटा देता है। ऐसे भगवान जो सामर्थवान है, और भगवान करुणा बरुणालय है, भगवान दीन दयाल है, भगवान कृपालु है, भगवान पतित पावन है। ऐसे रामनवमी के दिन आज हम लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, और मनाने के बाद ऐसे भगवान के साथ हमेशा रहने के संकल्प लेंगे, एक व्रत लेंगे कि हे भगवान, आज आपके गुणों को मैंने सुना है। क्या गुणों को सुना है? आप करुणा सागर हो, आप दीन दयाल हो, आप पतित पावन हो, आप भक्त वत्सल हो। हे नारायण, मैंने आपके गुणों को सुना है, और हमारे मानस में, हमारे भागवत में 2 पात्र ऐसे हैं जिन्होंने सुन करके भगवान को अपना लिया था। हम लोग भी सुन रहे हैं। विभीषण ने श्रवण सुजस सुने आयो, आपके श्रवण को सुना, मैं आया, भगवान ने अपना लिया। और भागवत में रुक्मिणी, रुक्मिणी कहा, हे कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुना है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप भक्त वत्सल हो, आप करुणा बरुणालय हो, आप बहुत सुंदर हो, आप भुवन सुंदर हो। हे भगवान, मैंने तय किया है कि मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, और नहीं तो मर जाऊंगी, शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले आए। तो नारायण, भगवान को हमने सुना है। ऐसे भगवान के चरणों में अजन्मा का आज जन्म हो चुका है, हमारे घर में हो गया है, हमारे घट में हो गया है। उसके चरणों में रहने के लिए हम 1 साल के लिए संकल्प लेंगे, फिर अगली रामनवमी आएगी, देखा जाएगा। इसलिए इन बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मन में था कि रामनवमी पर बोलूंगा कि शक्ति की पूजा होती है और शक्तिमान पैदा होता है। क्या बढ़िया भाव है नारायण। इसलिए अपनी कथा को विराम देता हूँ। सियावर रामचंद्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।